बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ आपका मेज़बान तज़ीन अख्तर हाज़िर है और आज हम बात करेंगे रोज़नामा अज़कार की सुर्खियाँ और उन पर हमारे तबसरे। तो ये जैसे कि हमने शुरू में बताया था, हमारा बेसिकली रोज़नामा अज़कार है और अब हमने इसका यूट्यूब चैनल अज़कार न्यूज़ लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि इसमें दोनों को हम मिला देते हैं। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ़ के हुक्म का पाबंद, वज़ीर आज़म गलत चीज़ पर जाहिलाना अंदाज में खड़े हैं। फजलुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल की खिदमात का तयन आर्मी चीफ़ ने ही करना होता है। फ़ौज के दायरा कार में वज़ीर आज़म की इस हद तक मुदाखलत के मुल्क का निज़ाम ही जाम हो जाए किसी तौर मुनासिब नहीं। ये बात हो रही है DGISI के तकर्रुर की और आप सब जानते हैं, उस पर हमने पीछे एक प्रोग्राम भी किया है, सोशल मीडिया पे भी सब कुछ मौजूद है। तो लेफ्टिनेंट जनरल, ये बात उनकी फजलुर रहमान साहब की बिल्कुल ठीक है। जो मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें जो उनके चीफ़ हैं वो फ़ैसला करते हैं कि कौन सा अफसर कहाँ पे मुनासिब रहेगा। वैसे भी ये उनका प्रीरोगेटिव है और उनको ही पता होता है कि मेरा कौन सा अफसर किस काबिल है। तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सारी सिविल सुप्रीमेसी जो है वो आके एक अफसर की अपॉइंटमेंट पे नहीं अटक जाती। सिविल सुप्रीमेसी और बहुत चीज़ें हैं उनमें, उनको देखना चाहिए। और जब आपको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप फ़ैसले करें तो फिर आप फ़ैसले करें। आप फ़ैसले भी नहीं करते ना, इसलिए मुल्क तो चलाना है और निज़ाम भी बचाना है, तो मिलिट्री का काम भी करना है। और ISI का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें एक ख़ास मुद्दत तक फैज़ साहब ने अपना काम किया और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करके उन्होंने इस मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सतह पर जो सलामती है उसका पहरा दिया। तो फ़ौज तो ये जो कहा जाता नहीं जी फैज़ साहब रहें या फ़लाँ को एक्सटेंशन दे दी जाए, फ़ौज में जो कमीशन्ड अफसर होता है, ये कमीशन्ड अफसर अच्छी तरह जानते हैं, बायो साहब भी जानते हैं और फैज़ साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, सब इक्वल होते हैं और सब निथर कर आते हैं। सब जो है अपनी एक जहानत का, अपनी जिस्मानी फ़िटनेस का, अपनी जहनी फ़िटनेस का इम्तिहान पास करके आए होते हैं। इसलिए ये कहना कि फ़लाँ की बजाय ये बेहतर रहेगा, ये कोई बात जो है वो प्रोफेशनल नहीं है और इसकी कोई जवाज़ बनता नहीं है। तो देखें, समरी के ऊपर भी अब दो बातें हैं। कल रात तक आ रहा था जी समरी आ गई है नई, जिसमें 3 नाम हैं, और फिर 12 बजे के बाद पता ये भी चल रहा था कि समरी गायब हो गई है। अब देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये मुहावरतन मैंने कहा है, इसमें कोई बुरा ना मनाए या अपने ऊपर मुंतबिक ना करे इसको। तो इसके अलावा सामीन, मरियम नवाज़ साहिबा का बयान है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ इमरान जादू टूने से 22 करोड़ अवाम का मुल्क चला रहे हैं। अब ये जादू टूने वाला एक बड़ा काम दिलचस्प शुरू हो गया है और इसको मंसूब किया जाता है वज़ीर आज़म साहब की जो अहलिया हैं उनके साथ कि वो पहले इस्तिखारा करती हैं या वो कोई जॉब वगैरह करती या चिल्ला काटती हैं और उसमें उनको पता चलता है कि पंजाब के सूबे के लिए कौन सा वज़ीर आला बेहतर रहेगा और KP के लिए कौन सा चीफ़ सेक्रेटरी बेहतर रहेगा, इस्लामाबाद के लिए कौन सा IG बेहतर रहेगा। ये अब उनके बारे में एक आम बात है और उसी तनाजुर में मरियम भी बात कर रही हैं। और इसके अलावा कल बिलावल साहब का भी बयान छपा हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी 2 बातें की। उन्होंने कहा, मैं सवाल करता हूँ सिलेक्टेड और सिलेक्टर दोनों से। तो सिलेक्टर से ये सवाल करता हूँ कि आपको तब्दीली पसंद आई, और सिलेक्टेड से ये सवाल करता हूँ कि आपको अंपायर की उंगली पसंद आई। तो कल मरियम जब अदालत में पेशी के लिए आ रही थी तो उनकी भी एक तस्वीर अज़कार अखबार में छपी हुई है जिसमें उन्होंने ऐसे किया हुआ है। तो वो बज़ाहिर तो ये लगता है जैसे वो कह रही हों कि खामोश रहें, यहाँ पे बोलना जुर्म है, लेकिन असल में वो भी उसी उंगली का इशारा कर रही हैं
जिसके बारे में इमरान खान साहब ने 126 दिन के धरनों के दौरान कहा था अंपायर की उंगली उठने वाली है। तो अब वो वही अंपायर है, वही इमरान खान साहब हैं। तो अब फिर उंगली का तज़किरा चला है, लेकिन उंगली अब टेढ़ी होकर दूसरी तरफ जा रही है। तो इसी हवाले से सामीन मुख्तलिफ और भी ख़बरें हैं। लाहौर से दो बड़ी तशवीशनाक ख़बरें हैं, अफसोसनाक ख़बरें हैं। जिन्ना हस्पताल का डॉक्टर है डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस, उसके बारे में ख़बर है, उसकी फ़ोटो भी है कि वो नर्सिस और लेडी डॉक्टर्स को अपने यहाँ बुला के तो उनको नशा और मशरूब पिला के तो उनकी बहना वीडियोस बना लेता था, और उसके मोबाइल से वीडियोस बरामद हुई हैं और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसके दीगर साथी जिनमें मज़ीद डॉक्टर भी हो सकते हैं उनको तलाश किया जा रहा है और जल्दी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये हमारे माशरे की जो गिरती हुई अक़दार हैं उनकी अक्कासी कर रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में दूसरी भी लाहौर से ही ऐसी खबर है, नवाब टाउन से एक दोशीज़ा हिना महमूद को गिरफ़्तार किया है FIA वालों ने, और उस दोशीज़ा के बारे में भी ये कहा जा रहा है, FIA ने कहा कि उसके मोबाइल में सरकारी अफसरों की दर्जनों नाजेबा वीडियोस हैं और वो ब्लैकमेल कर रही थी अफसरों को, इसलिए FIA ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब FIA वाले इतनी ख़बर जारी करके और लड़की की फ़ोटो जारी करके तो फारिग हो गए, लेकिन इतने में तो बात ख़त्म नहीं होती। FIA वालों को ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से अफसर हैं जिनकी वीडियोस हैं उस लड़की के मोबाइल में, और अगर उन्होंने उस लड़की की फ़ोटो जारी कर दी है जो कि अखलाकी लिहाज से दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि उसके मुल्ज़म होने का फ़ैसला तो अदालत करेगी, फिर वो मुजरम साबित होगी। लेकिन आपने उसकी तस्वीर वायरल करके उसको बदनाम कर दिया शुरू में ही, और उन अफसरों को बचा लिया आपने। उन अफसरों की तस्वीरें भी जारी करें ना, वो वीडियोस में मौजूद हैं, वो ये बताएं कि वो कौन से अफसर हैं जो नाजेबा वीडियोस हैं जिनकी तो ज़ाहिर है कि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके नाम भी दें और उनकी तस्वीरें भी दें ताकि आवाम को पता चले कौन से अफसर हमारे किस काम पर लगे हुए हैं। तो ये दोनों ख़बरें जो लाहौर की हैं, जिन्ना हस्पताल की और ये नवाब टाउन की। अब देखें डॉक्टर जैसा पेशा, डॉक्टर एक ऐसा है कि उसके सामने लोग जो हैं ख़वातीन भी जाती हैं इलाज करवाने के लिए, वो एक प्राइवेसी होती है, वो एक एतमाद होता है। अब डॉक्टर इस तरह, और ये कोई दूर दराज इलाके की बात नहीं है, ये लाहौर की बात है। और अभी तक सामीन और नाजरीन ये कोई इतला नहीं आई कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस पर क्या एक्शन लिया है, या वहाँ पे जो पुलिस है उसने इस पर क्या कार्रवाई की है, या वहाँ का जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने कोई बयान जारी किया हो। कोई किसी जगह से कोई इतला नहीं है। तो इस पे हम यही कह सकते हैं कि हस्पतालों का भी अब कोई एतबार नहीं है। हस्पतालों में जाएं, अपनी ख़वातीन को इलाज के लिए लेके जाएं तो इंतहाई एहतियात का मुज़ाहरा करें। अब ये हस्पताल जो हैं यहाँ पे भी शैतान जो हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं, और जो डॉक्टर अपनी डॉक्टर साथियों को नहीं बख्श रहा, वो मरीज़ ख़वातीन को या दीगर ख़वातीन के साथ क्या होता होगा इन हस्पतालों में। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता करे, हमारे माशरे में इस्लाह पैदा करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।